नमो रुद्रांश। मैं ज्योतिष विज्ञ आर के मिश्र भागलपुर ज्योतिष व शोध केंद्र की तरफ से आप सभी ज्योतिष के प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वह संस्था से जुड़े हुए सभी जातक और जातिकाओं का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे ज्योतिष प्रेमियों, वैसे तो ज्योतिष तीन मूलभूत आधारों पर निर्धारित एक संरचना है, जिसके आधार पर भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में विचार किया जाता है। इस बात को आप जानते हैं, जिसमें कि प्रमुख तौर पर होरा, सिद्धांत और संहिता है। मूल रूप से यदि देखा जाए तो सिद्धांत के ही दो भुजाओं के रूप में होरा और संहिता कार्यशील हैं। ऐसे में होरा के बारे में कई ज्योतिष विज्ञों के द्वारा आधुनिक काल में विशेष रूप से चर्चाएं की जाती है, किंतु संहिता के आधार पर होने वाली चर्चाओं का थोड़ी सी कमियां देखने को मिल रही हैं। तो आइए संहिता के आधार पर एक ज्योतिषीय महासूत्र को आप सबों के समक्ष रखें, जिसमें कि देखा जाए तो होरा, जहां पर कई डिविजनल चार्ट, जिसमें कि 16 डिविजनल चार्ट जो कि महर्षि पराशर के द्वारा सुझाए गए चार्ट हैं, उस संदर्भ में विचार करने को कहता है। किंतु संहिता वहीं पर हर एक भाव, राशि, स्थिति, ग्रह और इनके योग से, इनके स्थिति के अनुसार उत्पन्न प्रभावों के आधार पर विचार करने की प्रक्रिया को बतलाता है। तो आइए संहिता के आधार पर इन्हीं भाव, ग्रह व राशि के योग से उत्पन्न प्रभाव के बारे में आज आप सबों के समक्ष एक छोटी सी चर्चा करें। मेरे प्यारे ज्योतिष प्रेमियों, ऐसे तो आप सभी जानते हैं कि जन्म कुंडली का चौथा भाव सुख का भाव होता है, जिसमें लग्न का सुख देखा जाता है। किंतु जन्म कुंडली के लग्न में 12 भाव होते हैं। मैं आज आपको एक सुझाव दे रहा हूं, इस 12 भावों को 12 लग्न बना लें और हर एक भाव से बनने वाले लग्न के 12 भाव को पुनः बना लें। ऐसे में आप देखेंगे कि आपको सिर्फ और सिर्फ लग्न कुंडली से ही 12 लग्न और 12 लग्न के 12 भाव स्पष्ट होते हैं, जिसमें कि 12 गुना 12 144 भाव आप सबों के समक्ष प्रयुक्त होते हैं, जिसके आधार पर हम किसी भी भाव के धन का, बल का, सुख का, ज्ञान का, संघर्ष का, सहयोग का, रहस्य का, भाग्य का, कार्य का, आय का और व्यय का चर्चा कर सकते हैं। ऐसे में किसी भी भाव के सुख को जानने का एक आधार है कि जिस भी भाव का विचार किया जा रहा है, उस भाव से चौथे भाव की स्थिति को देखें। यदि वो बहुत ही अच्छे स्थिति में, अच्छे ग्रहों के साथ और अच्छे भावों में, केंद्र, त्रिकोण या फिर उच्च के किसी अन्य भाव जैसे कि एकादश भाव, चतुर्थ भाव में यदि हो, तो ये अच्छा फल देता हुआ प्रतीत होता है। किंतु इसके साथ साथ यदि बुरे स्थानों में, त्रिक भाव में हो या त्रिगुणाय भाव में हो, तो कहीं न कहीं पर संघर्ष की स्थिति देखने को मिलती है। साथ ही साथ बुरे ग्रहों के साथ होने वाली युतियां भी बुरे परिणामों को दर्शाती है। तो आइए ऐसे में एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि भाव, किसी भी भाव के सुख को कैसे देखें। उदाहरण स्वरूप यहाँ पर सिर्फ एक भाव, धन भाव को लिया गया है, जिसे वाणी का भी भाव कहा जाता है, कुटुंब का भी भाव कहा जाता है। जो हमारे मस्तिष्क का सोच है,
मस्तिष्क का सोच है या मस्तिष्क है, उसके सोच को व्यक्त करने वाला भाव भी कहा गया है। मानसिक स्थिति का व्यक्त करने वाले स्थिति को निर्दिष्ट करने वाले भाव कहा गया है। तो आइए, ऐसे में हम जानते हैं कि धन, वाणी और कुटुंब के सुख का रहस्य बताने वाला वो कौन सा भाव है, इस पर आज विशेष चर्चा करें। यदि आप देखें तो बुद्धि, वाणी, धन और कुटुंब को एक ही भाव, जिसे लग्न कुंडली में यदि देखें तो वो पंचम भाव सुख का भाव बन जाता है। किंतु किसके लिए? धन के लिए, वाणी के लिए, बुद्धि के लिए, विवेक के लिए और कुटुंब के लिए। यदि देखा जाए तो धन बिना ज्ञान के संभव नहीं, वाणी बिना ज्ञान के संभव नहीं, कुटुंब को यदि साधा जाए तो बिना ज्ञान के, बिना बुद्धि के आप किसी भी कुटुंब के साथ कैसे सही संबंध स्थापित कर पाओगे। यही दूसरा भाव मुख का भी भाव होता है। यदि मुख से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्याएं हैं, वाणी दोष हो या फिर मुख से संबंधित किसी भी प्रकार के रोग आपको परेशान कर रहे हो, तो आपको दूसरे भाव को देखने के साथ साथ पंचम भाव, जो कि लग्न का पंचम भाव है, उसको भी देखना अनिवार्य हो जाता है। क्योंकि यदि पंचम भाव या पंचमेश किसी भी तरह से पीड़ित हो या दुह स्थान में हो, तो ऐसे में मुख से संबंधित परेशानियां, बुद्धि, वाणी, विवेक, विचार, इन सभी चीजों से संबंधित परेशानियां आपको अपने जीवन में झेलना पड़ता है। ये एक उदाहरण के द्वारा मैंने एक भाव के बारे में अपनी वाणी के द्वारा विश्लेषण को रखा है। इसी के आधार पर आप जन्म कुंडली के अन्य भावों की स्थिति से संबंधित सुखों के बारे में आप विचार कर सकते हैं। आशा है कि मेरे द्वारा अपनी खुद की वाणी के माध्यम से ये जो ज्योतिष का महासूत्र आप लोगों के समक्ष रखा गया है, आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए पुनरागमन तक नमस्कार।